आम्बेडकर का नवल भाथेना और गोदरेज ग्रुप से क्या रिश्ता था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? क्या उन्होंने एक नए वाद पर जोर दिया जो आगे चलकर अम्बेडकरवाद हो गया? डॉक्टर अंबेडकर ने मार्क्सवाद पर तीखे सवाल उठाए थे, यहाँ तक कि पहले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हाथ मिलाने से साफ मना कर दिया था। इसे देखते हुए क्या उन्हें समाजवादी या गांधीवादी कहा जा सकता है? अंबेडकर के बारे में इस तरह के कई प्रश्न किए जाते हैं। इससे जुड़े पहलुओं को समझने के लिए उनकी जीवन यात्रा पर गहराई से नज़र डालनी होगी। नवल भाथेना और गोदरेज ग्रुप से अंबेडकर का क्या रिश्ता था? शशि थरूर ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर एक किताब लिखी है। उसमें एक पारसी व्यक्ति नवल भाथेना को भी याद किया गया है। भाथेना कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंबेडकर के रूममेट थे और रुपये पैसों से उनकी खूब मदद भी करते थे। भाथेना से मुलाकात के पहले दो राजाओं ने भी अंबेडकर की मदद की थी। ये बड़ौदा के सयाजी गायकवाड़ और कोल्हापुर के साहूजी महाराज थे। थरूर ने हमारा परिचय इन तीसरे मददगार से कराया है। हालांकि शशि थरूर की किताब में एक बात नहीं बताई गई है। इसमें यह नहीं लिखा है कि गोदरेज ग्रुप ने अंबेडकर की किस तरह मदद की थी। भाथेना ने ही गोदरेज परिवार से अंबेडकर को मिलवाया था। यह 1920 के आसपास की बात है। गोदरेज ग्रुप ने अंबेडकर के पहले अखबार मूक नायक में विज्ञापन दिए थे। एक के बाद एक लगातार 8 विज्ञापन छपवाए गए। यह सिलसिला तब रुका जब अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए और अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। अंबेडकर ने दलित महिलाओं को क्या सलाह दी थी? शशि थरूर ने जो कुछ लिखा है उससे यह भी साफ होता है कि महिलाओं और उनके अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे। अंबेडकर की पत्नी थी रमाबाई। वह हिंदू मंदिरों में पूजा पाठ के लिए जाती थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके लिए उन्हें ना तो कभी मना किया और ना ही कोई फटकार लगाई। दलित महिलाओं को डॉक्टर अंबेडकर ने एक अहम सलाह दी थी। इसका जिक्र शशि थरूर ने किया है। दरअसल ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास वुमेन कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने एक भाषण दिया था। यह सम्मेलन 1942 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने उसमें कहा था कि दलित महिलाएं भी उन महिलाओं की तरह साड़ी पहना करें जिनसे लोग छुआछूत का बर्ताव नहीं करते। अंबेडकर ने उस सम्मेलन में दलित महिलाओं से कहा था, विवाह करने वाली हर लड़की खुद को अपने पति की मित्र माने और खुद को कमतर ना समझे, बल्कि पति के बराबर माने। वह खुद को उसका दास न माने। बचपन से लेकर गोलमेज सम्मेलनों, महात्मा गांधी से तमाम बातचीत और पूना पैक्ट तक अंबेडकर ने लंबा सफ़र तय किया। उन्होंने संविधान भी लिखा। इन सब के बीच दलित महिलाओं से उन्होंने जो कुछ कहा उसका अपना विशेष महत्व है। लेकिन अंबेडकर की जीवन यात्रा की दो अहम चीज़ों की जानकारी नहीं दी गई है। एक तो 29 अक्टूबर 1942 को अंबेडकर ने उस वक्त के गवर्नर जनरल को अनुसूचित जातियों की समस्याओं पर एक मेमोरेंडम दिया था। दूसरी अहम बात है अनुसूचित जातियों के अधिकारों के बारे में ड्राफ्ट मैनिफेस्टो। गवर्नर जनरल को अंबेडकर ने जो मेमोरेंडम दिया था वह दलितों का मैग्ना कार्टा है। यहीं से दलितों के लिए सकारात्मक हस्तक्षेप के कदमों की शुरुआत होती है। वही अनुसूचित जातियों के अधिकारों पर उनका जो मैनिफेस्टो है वह भी बहुत अहम है। उससे अंबेडकर को समझने में वैसी ही मदद मिलती है जैसी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से कार्ल मार्क्स को समझने में। मार्क्सवाद के बारे में अंबेडकर के विचार अपनी किताब बुद्ध और कार्ल मार्क्स में अंबेडकर मार्क्सवाद की बारीक व्याख्या करते हैं। वह लिखते हैं, समानता पाने के लिए भाईचारे या स्वतंत्रता की कुर्बानी देना समाज को भारी पड़ सकता है। भाईचारे या स्वतंत्रता के बिना समानता किसी काम की नहीं होगी। साफ है कि अंबेडकर की सोच पर फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे का बड़ा असर था। इसका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि संविधान की प्रस्तावना में भी उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को शामिल किया।
अम्बेडकर ने कम्युनिस्ट फिलॉसफी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने लिखा है, क्या कम्युनिस्ट लोग यह कह सकते हैं कि अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करते हुए उन्होंने दूसरे अहम लक्ष्यों को नष्ट नहीं किया? उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया है। इस सिलसिले में अम्बेडकर ने संपत्ति के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया। इस ब्यौरे से उन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो अम्बेडकर को लेफ्टिस्ट के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अम्बेडकर ने वामपंथियों के साथ चुनावी गठबंधन से क्यों मना किया था? पहली लोकसभा के लिए अपने मैनिफेस्टो में अम्बेडकर ने अक्टूबर 1951 में कहा था कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसे पार्टी से गठबंधन नहीं करेगा, क्योंकि इसका मकसद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संसदीय लोकतंत्र को खत्म करना और इसकी जगह पर तानाशाही लाना है। अक्टूबर 1952 में अम्बेडकर ने कहा था कि एससीएफ की पॉलिसी मार्क्सवाद, समाजवाद, गांधीवाद या किसी भी तरह के वाद और विचारधारा से बंधी नहीं है। दिलचस्प है कि उन्होंने एक सांस में सबका नाम लेते हुए पूंजीवाद का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था, मरने से पहले मुझे अपने लोगों के लिए एक निश्चित राजनीतिक दिशा तय करनी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग कम्युनिज्म के प्रभाव में आ जाएं।